फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपके साथ यूएस चाइना रिलेशनशिप को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। यूएस चाइना रिलेशनशिप दोस्तों दुनिया की दो बड़ी मेजर इकोनॉमीज़ हैं जिनके पॉजिटिव रिलेशन से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो दुनिया के ऊपर पड़ेगा। और अगर इनके अंदर इनके रिलेशंस के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी ऐसा स्टेप रेज होता है जिसकी वजह से इन दोनों के रिलेशन ख़राब होते हैं, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो दुनिया की इकोनॉमीज़ को भुगतना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दोस्तों, चाइना जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो ये उभरा कैसे, इसके पीछे जो है वो इसका हिस्टोरिकल लीडर जो है वो चाइना का, जिसको आज भी चाइनीज़ जो है एक देवता की हैसियत से जानते हैं और मानते हैं। माओ ज़ेडुंग इनका एक देवता समान लीडर था, ठीक है। तो जिसने वहाँ पर chiang kai-shek की हुकूमत और उसकी जो मिलिट्री थी उसको हराया अपनी आवाम के ज़रिए। और इसको हराने के बाद जो chiang kai-shek था, ठीक है, वो और उसकी ट्रूप जो है वो भागकर ताइवान चले गए, जहाँ पर उन्होंने अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की कि वो माओ ज़ेडुंग के ऊपर जो है वो प्रेशर डालें और हमें हमारी रियासत और हुकूमत जो है वो वापस उसके ओहदे पर बहाल किया जाए। दोस्तों, इस केस में अमेरिका ने chiang kai-shek को पूरे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से चाइना की नज़र में और माओ ज़ेडुंग की नज़र में दिन ब दिन यूएस की पोजीशन जो है वो ख़राब तर से ख़राब तर होती चली गई। दोस्तों, इसी के साथ साथ 1950 से 1951 में, साथ साथ आप अपनी नोटबुक पे नोट करते रहिएगा, 1950 से 1954 तक दोस्तों कोरियन वॉर जो है वो हो जाती है। बेसिकली कोरियन वॉर के अंदर होता ये है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी जो है, क्योंकि उस वक्त उनको नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन जो है वो बैक कर रहा था, वो सपोर्ट कर रहा था, उसकी आर्मी जो है वो साउथ कोरिया के अंदर जो है वो चली जाती है, ठीक है। तो साउथ कोरिया के अंदर जब वो जाती है तो साउथ कोरियन आर्मी, यूएस और यूएन, ये तीनों मिलकर इसके फ़ैसले को जो है वो भरपूर तौर पर उसकी मज़म्मत करते हैं और मज़म्मत करते हैं। और सेकंड ये कि वो अपनी ट्रूप्स को, यूएस और साउथ कोरिया, ये अपनी ट्रूप्स को जो है वो चाइनीज़ बॉर्डर के अलोंग जो है वो अलाइन कर देते हैं, ताकि नॉर्थ कोरिया और सोवियत यूनियन और चाइनीज़ की किसी भी किस्म के रिटेलिएशन का भरपूर जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इस 4 साला तवील मुद्दती जंग में 40 लाख के करीब लोग जो है वो मरते हैं, ठीक है। और इस जंग का अल्टीमेट नतीजा जो है वो 1953 में एक आर्मिस्टाइज साइन होता है बिटवीन यूएस, नॉर्थ कोरिया और चाइना और यूएन, इनके दरमियान एक आर्मिस्टाइज साइन होता है, जिसके बाद जो है वो जंगबंदी का अमल क़याम में आता है, ठीक है। तो ये कोरिया की जंग थी जिसने यूएस और चाइना रिलेशन को मज़ीद जो है वो हवा दी। इसके बाद अगस्त 1954 के अंदर फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस जो है वो होते हैं। बेसिकली यूएस ने जो ताइवान का स्ट्रेट है, ताइवान को चाइना जो है वो आज भी अपनी ही टेरिटरी क्लेम करता है, लेकिन यूएस जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार करता है। वो चाहता है कि यहाँ पर जो ताइवान के लोग हैं, जो चाइना से पहले यहाँ पर आबाद थे, वो लोग अपना एक जो है वो लोग अपनी एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू अपनी एक नेशन कायम करें। लेकिन चाइना जो है वो ये कहता है कि ये चाइना हिस्टोरिकली ताइवान का हिस्सा, ताइवान जो है ये चाइना का हिस्सा है हिस्टोरिकली, इसलिए वो ये चाहता है कि इसको वन चाइना पॉलिसी के थ्रू हम वापस चाइना के अंदर इंक्लूड कर लें। दोस्तों, 1954 की मैंने बात की, यहाँ पर फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस होते हैं। बेसिकली जो यूएस आर्मी है, यूएस नेवी जो है, उसने इस पूरे के पूरे स्ट्रेट को जो है वो ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन उसने chiang kai-shek के साथ एक मुआहदा करके, एक सीक्रेट एग्रीमेंट करके, उसने बहुत सारी ट्रूप्स chiang kai-shek की अपने जो है वो यहाँ इस बॉर्डर के अक्रॉस जो है वो अलाइन करना शुरू कर दी। जब उसने यहाँ पर डिप्लॉय की तो रिटेलिएशन में चाइनीज़ आर्मी ने उसके ऊपर जो है वो शेलिंग की, ठीक है, जिसके नतीजे में बहुत सारी यूएस फोर्सेस के बंदे और chiang kai-shek के बंदे जो है वो मरे, जिसकी वजह से यूएस रिलेशंस के अंदर एक और मज़ीद दरार आ गई, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद इस अटैक के बाद चाइना ने यूएस ने चाइना को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। आप जानते हैं कि इससे पहले जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका जो है वो अपने एटॉमिक बम्स को गिरा चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी और जिसने दुनिया में एक जो है वो तबाही की और केओस की